जय श्री हरि, जय गणेशाय नमः। आज के इस वीडियो से हम वैशाख मास महात्म्य की कथा की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस कथा में हम पहले अध्याय को सुनेंगे। शुरू करते हैं वैशाख मास महात्म्य की कथा। एक समय सूत जी कहने लगे कि परम श्री ब्रह्मा के पुत्र श्री नारद जी से राजा अमरीश ने पूछा कि हे ब्राह्मण, मैंने सुना है कि वैशाख मास सब मासों में उत्तम है, सो आप वैशाख मास का महात्म्य विस्तार पूर्वक कृपया मुझको सुनाइए। यह मास भगवान को अधिक प्यारा है। इस मास में क्या दान करना चाहिए और उसका क्या फल है? इस मास में कौन से कर्म करने योग्य हैं और उनको करने से कौन से देवता प्रसन्न होते हैं? भगवान विष्णु को कौन से कार्य व कौन से दान प्रिय हैं और उनके फल व उद्देश्य की कृपया विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान का पूजन कैसे और किन वस्तुओं से करना चाहिए? नारद जी बोले, हे राजन, सब मासों का वृतांत भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा था और मुझको ब्रह्मा जी ने सुनाया था। यह मास विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, गौओं में कामधेनु, नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, देवों में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, मित्रों में भार्या, नदियों में गंगा, तेजस्वियों में सूर्य, शस्त्रों में चक्र, धातुओं में सुवर्ण, वैष्णवों में शिव, रत्नों में कौस्तुभ मणि के समान है। भगवान की भक्ति के लिए यह मास सबसे उत्तम है। मेष राशि की संक्रांति अर्थात वैशाख मास में जो सूर्योदय से पहले स्नान करता है, उस पर भगवान विष्णु लक्ष्मी सहित सदा प्रसन्न रहते हैं। वैशाख मास में स्नान करने वाले सब पापों से मुक्त होकर वैकुंठ को जाते हैं। इस मास में सूर्योदय से पहले जो एक बार भी स्नान करके स्नान के निमित्त एक पग भी चलता है, उसको कई एक अश्वमेघ यज्ञों का फल मिलता है। वैशाख मास में 12 थोड़े से जल में भी स्नान करने से यम आज्ञा से उसके पापों का फल नष्ट हो जाता है। विष्णु भगवान की आज्ञा से वैशाख मास में सूर्योदय से 6 घड़ी तक सब तीर्थों के अधिष्ठाता देवता जल के बराबर मनुष्यों के हित के लिए ठहरते हैं, परंतु इस समय तक भी जो स्नान के लिए नहीं आते, उनको श्राप देकर फिर वह अपने धाम को चले जाते हैं। इसलिए वैशाख मास का स्नान अवश्य ही करना चाहिए। मित्रों, प्रथम अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। अब हम वैशाख मास से जुड़ी एक पौराणिक कथा सुनते हैं। एक समय रतिदेव नामक एक राजा था। उसके राज्य में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था धर्मकेतु। धर्मकेतु की 2 पत्नियां थीं। एक का नाम था सुशीला और दूसरी का नाम चंचलता था। दोनों पत्नियों के विचारों एवं व्यवहार में बहुत अंतर था। सुशीला धार्मिक थी, इसके विपरीत चंचलता भोग विलास में मस्त रहती थी। वह शरीर के श्रृंगार पर ही अधिक ध्यान देती रहती थी। किसी व्रत, उपवास या पूजा अर्चना से उसका कुछ लेना देना नहीं था। कुछ दिनों बाद धर्मकेतु की दोनों पत्नियों के संतान हुई। सुशीला के पुत्री हुई और चंचलता ने एक पुत्र को जन्म दिया। चंचलता सुशीला से कहती रहती थी, सुशीला, तूने इतने व्रत उपवास करके अपने शरीर को सुखा लिया, फिर भी तेरे लड़की हुई। मैंने कोई व्रत उपवास या पूजा अर्चना नहीं की, फिर भी पुत्र को जन्म दिया। कुछ दिन तक तो सुशीला सुनती रही, पर जब अति हो गई तो उसे बड़ा दुख हुआ। उसने गणेश जी की आराधना की। गणेश जी प्रसन्न हुए तो उनकी कृपा से सुशीला की पुत्री के मुँह से बहुमूल्य मोती मूंगे निकलने लगे। एक रूपवान पुत्र भी उसने जन्मा। सुशीला का ऐसा सौभाग्य जगा तो चंचलता के मन में जलन होने लगी। उसने सुशीला की बेटी को कुएं में गिरा दिया, पर सुशीला पर तो गणेश जी की कृपा थी। उसकी बेटी का बाल भी बांका नहीं हुआ और वह सकुशल कुएं से निकाल ली गई।
धन्यवाद मित्रों, यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। जय श्री हरि।